और इस वक्त बड़ी खबर आपको देवघर से बता रहे हैं, जहां भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच शुरू हुई। अपर समाहर्ता देवघर एसपीओ मधुपुर और परमेश्वर मुंडा ने जांच शुरू की है। एलआरडीसी ने राजस्व के लिए कितना काम किया, रजिस्ट्रार की हर रजिस्ट्री की जांच होगी, सीओ के हर काम की जांच होगी। तो रजिस्ट्रार की हर रजिस्ट्री की जांच की जाएगी। देवघर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीओ अनिल सिंह के हर काम की जांच होगी। अब तो लगातार शिकंजा कसता हुआ देवघर सीओ अनिल सिंह पर। बाकी भ्रष्टाचारी सीओ आपका भी हिसाब तैयार है, यानी अब जितने भी सीओ हैं उनके खिलाफ जांच होगी। जितने रजिस्ट्री की गई हैं जमीनें, उन रजिस्ट्रारों के काम की भी जांच होगी। एलआरडीसी ने राजस्व के लिए कितना काम किया, इन सब की जांच होनी है। रजिस्ट्रार की हर रजिस्ट्री की जांच होगी। बाकी भ्रष्टाचारी सीओ आपका भी हिसाब तैयार है, क्योंकि अब जांच और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने सहयोगी अभिषेक भारती से। भारती, देखिए अब जितने भी कारनामे सामने आए हैं अनिल सिंह के, देवघर सीओ के, अब शिकंजा और कसता जा रहा है। सिर्फ अनिल सिंह की बात नहीं होगी। हमने पहले भी कहा था कि हमने एक लॉटरी निकाली थी भ्रष्टाचारियों के नाम की, और उस लॉटरी में सबसे ऊपर नाम अनिल सिंह का आया था। तो ये कहानी सिर्फ अनिल सिंह पर खत्म नहीं होगी, ये कहानी और कहीं बहुत आगे जाएगी। चाहे बेरमो के सीओ की बात करें, चाहे यहाँ से हम नामकुम के सीओ की बात करें, या फिर हम बात करें मधुपुर के सीओ की, या फिर आज हम बात करें पतरातू के सीओ की। सबके काले कच्चे चिट्ठे जो हैं वो न्यूज 11 भारत के कैमरे में मौजूद है। तमाम दस्तावेज भी हम तक पहुंच चुके हैं और बस दर्शकों को इंतजार करना है। ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए न्यू ईयर गिफ्ट न्यूज 11 भारत ने तैयार रखा है। जाते जाते इस साल के, हो सकता है कि 2 दिन पहले हो जाए या 2 दिन बाद हो जाए, हम 31 तारीख की रात में ये बम फोड़ दें, या हो सकता है कि 1 तारीख को फोड़े, 2 तारीख को फोड़े, 3 तारीख को फोड़े, लेकिन न्यूज 11 भारत एक पक्की सड़क बनवा रहा है तमाम अंचल कार्यालयों से लेकर के होटवार तक, और उस पर फूल बिछा करके हम कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि अनिल सिंह जी होटवार में बोर ना हो। उनके साथ वहां पर अंताक्षरी खेलने के लिए हम बाकी सीओ की भी व्यवस्था करेंगे, ताकि जिन्होंने भी झारखंड के इस जल जंगल जमीन की जनता के खून चूसा है, उस खून के पाई पाई की भरपाई न्यूज 11 भारत करवाएगा उनसे। क्योंकि न्यूज 11 भारत ने कहा है कि भाई जो सच है वो दिखेगा, और तमाम दस्तावेजों की नजर से हम वो सच दिखाएंगे इन तमाम भ्रष्टाचारियों के। हम आपको बता दें आरती कि हमने देवघर सीओ के बारे में ताल ठोक करके दिखाया था। हमने कहा था कि ऐसे ऐसे मामले हैं और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि भू राजस्व सचिव ने हमारी नहीं सुनी, शायद किन्हीं कारणों से उन्हें उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती है। और हम अब फिर से रिक्वेस्ट करते हैं भू राजस्व सचिव को कि भू राजस्व सचिव साहब, आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप आराम से चादर तान करके सोइए। रजाई की व्यवस्था अगर बढ़िया नहीं है तो न्यूज 11 भारत आप तक बढ़िया रजाई की व्यवस्था करवा देगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर वो नहीं सुनेंगे तो झारखंड, ये जल जंगल की जमीन का एक और बेटा है जो कि सुनता है, और उसका नाम है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। उन्होंने हमारी फरियाद सुनी, जनता की फरियाद सुनी, और अब ये देखिए कि देवघर में सीओ साहब ने पिछले जो अपने कार्यकाल है उस कार्यकाल में जो भी काम किए हैं उन तमाम कामों की जांच होगी। सबसे पहली चीज, रजिस्ट्री हुई है जमीनों की, तो वो रजिस्ट्री आखिर किस आधार पर हुई है ये भी जांच होगी। जांच इस बात की भी होगी कि एलपीसी अगर जारी हुई है तो किस आधार पर एलपीसी जारी हुई है, किन कागजातों के आधार पर एलपीसी जारी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि एक कंट्रोल रूम बनाया गया है देवघर में, उस कंट्रोल रूम में आम लोगों को जमीन से जुड़ी जितनी परेशानियां हैं, आपको आरती हम बता दें कि हमने एक तो नंबर जारी किया था जिस पर हमने, हेल्पलाइन नंबर था जिस पर हमने लोगों से अपील की थी कि भाई आप अगर परेशान हैं तो आप जरूर शिकायत करें। और इतनी शिकायतें आई। अब उन लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि भाई आप लोगों की शिकायतों का समाधान उस जो कंट्रोल रूम बन रहा वहां पर होगा, और आपको उस कंट्रोल रूम में करना सिर्फ इतना है कि आपकी शिकायतों को उस कंट्रोल रूम में 24 घंटे के अंदर उसका वहां पर समाधान मिलना है। बस आपको उस कंट्रोल रूम तक पहुंचना है। और एक और बात बता दें आरती कि देवघर सीओ ने तो देवघर सीओ में रहते जो कार्य किए उनकी जांच होगी, रांची में, हेहल में, अंचल में भी रहते उन्होंने जो कार्य किए उसकी भी जांच होगी। और अब तो आदिवासी संगठन भी उनके खिलाफ मुखर हो गए। तो हमारी खबर का असर ये है कि ये जन जागरण लेकर के आ रहा है,
और लोगों की परेशानी का समाधान हो रहा है। लोगों को अगर आप पूछेंगे कि भाई सबसे ज्यादा समस्या कहाँ पर है, तो जमीन के मामले हैं, और उन जमीन के मामलों का समाधान कम से कम न्यूज 11 भारत की खबर के असर के तौर पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और ये पतरातू से भी देखिए सीओ निर्भय कुमार सिंह और अमीन दशरथ सिंह का कारनामा भी सामने आ गया। तो सिर्फ अनिल सिंह की बात नहीं होगी ये भारती, ये भी बात होगी कि जो बाकी सीओ हैं जिनके कारनामे अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, उनके लिए भी रास्ता तैयार हो रहा है, उनके लिए भी न्यू ईयर गिफ्ट तैयार हो रहा है। बिल्कुल एकदम सही बात है। अब मैं फिर से, अगर तमाम सीओ तक आवाज पहुंच रही है न्यूज 11 भारत की, हो सकता है अभी ना पहुंचे, बाद में पहुंचे, थोड़ी देर बाद पहुंचे, तो उनको हैप्पी न्यू ईयर न्यूज 11 भारत की तरफ से कहना चाहूंगा। अब जहां तक निर्भय सिंह की बात है, तो जिस तरीके से हम बता दें कि जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं, वो जमीन पीटीपीएस के तहत आती है, यानी पतरातू थर्मल के तहत आती है। पतरातू डैम के किनारे की जमीन है, लेकिन सीओ साहब ने अमीन साहब के साथ मिल करके और कुछ ऐसा खेल रचा, उस जमीन के कागजातों में कुछ ऐसा जादू चला दिया कि अचानक से वो जमीन बिक जाने लायक हो गई। और सबसे बड़ी बात है, जो कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि सीओ साहब को पूर्व 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, उनका वरद हस्त प्राप्त है। और सबसे बड़ी बात है कि राकेश प्रसाद जी का एक फार्म हाउस है जो कि पतरातू में मौजूद है। अब उस फार्म हाउस की रसीद नहीं कट रही थी, लेकिन आप जादू देखिए कि सीओ साहब जैसे ही वहां पर पोस्टिंग लेते हैं और उसके बाद राकेश प्रसाद जी अपनी छड़ी घुमाते हैं और उस जमीन की रसीद कट जाती है। तो ऐसे जादू आपको झारखंड में ही देखने को मिलेंगे, और ऐसे तमाम जादूगरों के ओवरकोट के अंदर जो कबूतर छिपा है ना, वो न्यूज 11 भारत निकालने का काम करने वाला है बहुत जल्द। सिर्फ दर्शकों को इंतजार करना और खेल देखते रहना है, और सरकार को ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करनी है। लेकिन सवाल ये भी उठता है भारती की, देखिए अगर इस तरह से इतने कारनामे, काले कारनामे सामने आ रहे हैं, तो अब तक विभाग ने कार्रवाई से परहेज क्यों किया है? अगर ईमानदार है सरकार, और हम ये बार बार कह रहे हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया, तो अब ये विभागीय कार्रवाई भी जल्द होनी चाहिए ताकि लोगों को भी लगे कि सरकार ईमानदारी से इन चीजों को देख रही है। बिल्कुल, आपका एकदम सवाल जो है वो वाजिब भी है और बिल्कुल जानिब भी है। हम भी उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हमने रिक्वेस्ट करी थी भू राजस्व सचिव साहब से कि कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि चलिए, भू राजस्व सचिव साहब ने नहीं सुना, लेकिन हाँ, हमारी बात सुनी, मुख्यमंत्री ने बहुत गंभीरता के साथ सुनी, और जिसका नतीजा ये निकला है कि उन्होंने हमारी बात पर एक्शन भी लिया। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने एक्शन नहीं लिया, बाकायदा उन्होंने एक्शन लिया, और अब उनके हर चीजों की जांच हो रही। तो देर है दुरुस्त है, हम तो सरकार को साधुवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी बात सुनी, जनता की जो परेशानी थी वो सुनी, और जिसका नतीजा ये है कि फिलहाल जांच चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक भारती हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अंचलाधिकारी, जिस तरह से इनके कारनामे सामने आ रहे हैं, अब न्यू ईयर गिफ्ट उनके लिए तैयार हो रहा है और बहुत जल्द उन्हें ये गिफ्ट मिलने भी वाला है। शिकंजा लगातार कसता हुआ। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए सीओ निर्भय कुमार, पतरातू की बात हम कर रहे हैं, जिस तरह से देवघर के सीओ अनिल सिंह के कारनामे सामने आए, अब धीरे धीरे एक एक कर अलग अलग जगह से तमाम सीओ के जो काले कारनामे हैं वो सामने आ रहे हैं, कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ रहा है। अब तो पीटीपीएस की जमीन को लेकर देखिए किस तरह का कारनामा उन्होंने किया है। देखिए आरती, ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि राज्य के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, ये लोग बड़ा मेहनत करके परीक्षा पास करके सीओ बनते हैं। तो सीओ बनने के बाद आखिर हो क्या जाता है कि तमाम जो चीज़ें हैं, जो नैतिकता है, वो दरकिनार करते हुए, नियमों को साइड करते हुए और सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए ऐसा काम करते हैं जो तमाम लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। देखिए, लगातार न्यूज़ 11 जो है ज़मीन से जुड़ा जो मसला है, जो समस्याएं आ रही हैं, कई सीओ के जो कारनामे रहे हैं, वो न्यूज़ 11 ने पोल खोली है। और सबसे गंभीर बात ये है कि जो सरकारी ज़मीनें हैं, सरकारी ऑफिसें हैं, वहाँ तक ये लोग बेच रहे हैं। तो आखिर इतने नीडर कैसे हो गए हैं? इनके पीछे कौन है? ये जो तमाम जो भ्रष्टाचारी सीओ हैं, इनके पीछे कौन खड़ा है? क्या कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति खड़ा है जो कि तमाम गलत काम जो है ये लोग करते जा रहे हैं? और यही वजह है कि अभी देखिए कई सीओ पे, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, जिस तरह से देवघर में सीओ अनिल सिंह का कारनामा सामने आया कि सरकारी जमीन की बिकवा दी उन्होंने, यहाँ पर देखिए पीटीपीएस की जमीन बिकवा दी, कानो कान किसी को खबर तक नहीं हुई। अब जब मामला सामने आया है तो देखिए अब उनके भी कारनामे उजागर हो रहे हैं।
हाँ देखिए, इस तरह की जो भी खबरें हैं, इनसे जुड़ा जो भी मामला है, न्यूज़ 11 जो है बहुत गंभीरता पूर्वक तमाम लोग हमारे दर्शकों को जरूर दिखाएगा और अभी जो है आगे भी मुहिम चलेगा। देखिए, जिस तरह से पतरातू की जमीन बेची गई है या फिर देवघर की जमीन की बात हो या नामकुम इलाके की हम बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण 2-3 बातें हैं। सीओ के अगल बगल जो है, जो जमीन दलाल हैं, जो जमीन माफिया हैं, उनका एक बड़ा नेटवर्क है। और दूसरा, जो सीओ ऑफिस के जो बड़ा बाबू लोग हैं, ये 3 लोगों का एक बड़ा नेटवर्क है। कैसे जमीन को बेचना है, कैसे जमीन के कागज में स्याही गिराना है, कैसे जमीन का पेपर फाड़ना है, कैसे जमीन जो सरकारी जमीन है उसको कैसे तब्दील करना है, तमाम हथकंडे जो हैं अपनाने में ये लोग बड़ा माहिर हो गए हैं। और इन इतने साथी हो गए हैं कि कई रांची में भी अभी कई इलाकों के शिकंजा भी कस रहा है और न्यूज़ 11 भारत की मुहिम अब रंग लाती नजर आ रही है जिन्हीं। और देखिए, लगातार ऐसे जगहों से दर्शक भी हमें कॉल कर बता रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं और अब काला चिट्ठा सबका खुलता हुआ और सब पर अब शिकंजा जल्द ही कसने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।